वेलकम बैक टू आइजा क्रिएशन। और यहाँ पे हम ये देख लीजिए एकदम प्लेन फैब्रिक से स्टाइलिश कॉर्ड सेट बनाएंगे। आप देख ही सकते हो कि ये बनने के बाद में कितना ज़्यादा स्टाइलिश है और बनाने का तरीका भी उतना ही आसान है। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये इस तरह से 2 पेच लिए हैं और साथ ही साथ 1 मीटर ये लेस ली है। अगर आप ये कॉर्ड सेट बनाना चाहते हो तो आपको ये जो फैब्रिक है वो कम से कम 1.5 मीटर लगेगा। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 21 है और विड्थ भी यहाँ पे 21 इंच है। तो यहाँ पे ये जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ वो मैं 4 to 5 ईयर बेबी के लिए बता रही हूँ। अगर आपकी बेबी इससे बड़ी हो तो आप 2 मीटर फैब्रिक ले लें और अगर इससे भी ज़्यादा बड़ी हो तो 2.5 मीटर फैब्रिक में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है और उसके बाद में हम मार्किंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए, वैसे तो 4 से 5 साल की बच्ची के लिए 4.5 इंच आर्म शोल्डर सफिशिएंट होता है, लेकिन हम बैक नेक यहाँ पे मतलब ज़्यादा डीप नहीं रखेंगे, 1 इंच रखेंगे। तो उसके लिए हमने 5 इंच शोल्डर लिया है और आर्म होल भी हम यहाँ पे 5 इंच ही लेंगे। और इसी के साथ साथ जो चेस्ट है वो हम 8 इंच ले लेंगे। इसके अंदर मैंने मार्जिन को इंक्लूड किया है। और इसी के साथ साथ हम वेस्ट के लिए भी मार्क करेंगे, तो वेस्ट हम यहाँ पे 7 इंच ले लेंगे। देख लीजिए, अगर आपकी बेबी थोड़ी सी हेल्दी हो तो आपको थोड़ा बड़ा मेजरमेंट लेना होगा। जो मेरी बेबी है वो मीडियम साइज़ है, उसके लिए ये जो मार्किंग है और ये जो मेजरमेंट है वो एकदम सफिशिएंट है। तो इस तरह से हमें ये पूरा मार्क कर लेना है। और देख लीजिए, यहाँ पे हमें गोलाई देने के लिए 2 इंच पे मार्क करना पड़ेगा और इस तरह से हल्की हल्की गोलाई दे देनी पड़ेगी ताकि इसके जो कोने हैं वो ना निकले। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि आर्म होल को इस तरह से गोलाई दे देंगे और इसके बाद में हम नेक के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो देख लीजिए, नेक की जो चौड़ाई है मतलब विड्थ है वो हम 2.25 इंच रखेंगे यहाँ पे। ये सिलने के बाद में और थोड़ा सा बढ़ जाता है हमारा नेक, मतलब 2.5 इंच हो जाती है इसकी चौड़ाई। और इसके बाद में जो फ्रंट की लेंथ है वो हम 3 इंच रखेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। हम जो बैक नेक है वो हम छोटा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि फ्रंट साइड में हम यहाँ पे प्लेकेट बनाएंगे, तो उसके लिए हमने बैक साइड यहाँ पे छोटा रखा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग पे हमें ये कट कर लेना है। एकदम सिंपल मेथड है, उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो देख लीजिए, इस तरह से हमें ये कट कर लेना है। अब जो हमारा फ्रंट वाला साइड है उसका भी हम नेक कट कर लेंगे और आर्म होल को हल्की हल्की गोलाई दे देंगे, मतलब थोड़ा सा छाट लेंगे हम आर्म होल को। और देख लीजिए, बैक साइड में भी इस तरह से हम यहाँ पे जो नेक है उसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट है। आजकल गर्मियों है, उसके लिए ये जो बच्चों को इस तरह से कॉटन का जो कॉर्ड सेट है वो एकदम कंफर्ट होता है। तो आप कोशिश करें कि आप कॉटन में ही बनाएं। अब हम क्या करेंगे, 4 इंच पे यहाँ पे एक मार्क करेंगे, ये हम प्लेकेट के लिए करेंगे। तो इस तरह से इसे भी हमें कट कर लेना है। अब साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्लीव्स भी कट कर लेंगे। अगर आप चाहो तो विदाउट स्लीव्स भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट स्लीव्स ले रही हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। जितना भी आप आर्म होल लेते हैं उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। और साथ ही साथ हम 2.5 इंच पर यहाँ पे डाउन दे देंगे और स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। जो हमारी स्लीव्स की मोहरी रहेंगी उसे हम 5 इंच पे रखेंगे। और इस तरह से हमें ये जो मार्किंग की है उसी मार्किंग पे हमें कट भी कर लेना है। आप चाहो तो फुल स्लीव्स भी दे सकते हो और स्लीव्स की जो लेंथ है हमारी वो यहाँ पे 8 इंच है। तो देख लीजिए, इस तरह से हमने क्या किया है कि ये सबसे पहले ये जो प्लेकेट है उसको हमने जॉइन कर लिया है और इसी के ऊपर हमें यहाँ पे ये सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि ये जो लेस है इसे बराबर से इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। तो आप एकदम सिंपल सा आपके बेबी के लिए इस तरह से कॉर्ड सेट रेडी कर सकते हो और चाहो तो ट्यूनिंग भी कर सकते हो, मदर डॉटर सेम इसमें।
और फैब्रिक मैंने बताया है आपको कि ये साइज़ के लिए आपको सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक लगेगा। 1.5 मीटर फैब्रिक में ये आराम के साथ में कॉर्ड सेट बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ये पेच भी अटैच कर लिए हैं और ये प्लेकेट भी बना लिया है और साथ ही साथ उसके ऊपर हमने लेस भी अटैच कर ली है। अब हमें क्या करना है कि नेक के ऊपर हमें फिनिशिंग देनी है। तो उसके लिए मैंने ये क्रॉस पट्टी रेडी की है और इस तरह से हम क्या करेंगे कि ये पूरी गोलाई में यहाँ पे पहली एक सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। और साथ ही साथ हमारी जो स्लीव्स है उसे भी हम अटैच कर लेंगे। देख लीजिए स्लीव्स का साइज़ एकदम परफेक्ट आता है और ये साइड की फिटिंग लगा लेनी है हमें। कुछ इस तरह से हम ये साइड की फिटिंग लगा लेंगे और इसका जो बॉटम है इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारी जो कुर्ती है ए लाइन शेप में, ये हमारी कुर्ती हमने कंप्लीट कर ली है और आप फिनिशिंग भी देख सकते हो कि कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ में ये रेडी हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। तो इस तरह से देख लीजिए एकदम कम फैब्रिक में स्टाइलिश और कंफर्ट कुर्ती आप आपके बेबी के लिए बना सकते हो। अब चलिए हम अफ़गानी ट्राउज़र बनाएंगे। तो इसके लिए हमने देख लीजिए यहाँ पे ये जो फैब्रिक है ये हमने डबल में लिया है। मैं इसका मेजरमेंट सबसे पहले आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे इसका जो मेजरमेंट है, यहाँ पे लेंथ जो है इसकी वो मैंने 26 इंच ली है। तो देख लीजिए इसका जो 26 इंच इसकी लेंथ है यहाँ पे और इसकी विड्थ हमने यहाँ पे 20 इंच ली है। इसमें ना जो है नीचे से 1 से 1.5 इंच ये बढ़ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे अफ़गानी शलवार बना रहे हैं। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेफ़ा फोल्ड करने के लिए मार्क करेंगे। तो ऊपर साइड से हमें 2 इंच पे नेफ़े के लिए मार्क कर लेना है। ये हमारा फोल्डिंग में जाता है। अब यहाँ से देख लीजिए आपके बेबी का जो भी हिप राउंड हो उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर ले। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे कर रही हूँ और जो आसन है वो भी मैं यहाँ पे 9 इंच ही लूँगी। तो ये हमें मार्क कर लेनी है और यहाँ पे हल्की हल्की गोलाई देनी है, ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है। और ये जो शलवार की मोहरी रहेंगी हमारी वो भी हमारी 8 इंच रहेंगी और इस तरह से ये दोनों पॉइंट को हमें मिला लेना है। तो देख लीजिए ये जो अफ़गानी ट्राउज़र है इसकी जो कटिंग है वो भी बहुत आसान है और बच्चों को पहनने में तो ये एकदम कंफर्ट लगते हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि देख लीजिए मैं सबसे पहले तो आपको ओपन करके बता देती हूँ। इस तरह से अब हम सबसे पहले इसका जो क्रॉच है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और साथ ही साथ इसका जो नेफा है इसे भी फोल्ड कर लेंगे पूरे राउंड में। तो इतना पोर्शन हम पहले कंप्लीट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने ये जो है इतना पोर्शन इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए रखा है और यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। तो ये अब देख लीजिए हमें यहाँ पे इसे अफ़गानी ट्राउज़र का शेप देना है। तो उसके लिए हमने ये 2 पट्टियाँ ली है जिसकी लेंथ हमने 3.5 इंच ली है और विड्थ हमने यहाँ पे इसकी 10 इंच ली है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से सीधी साइड हमें ऊपर रखनी है और एकदम छोटी छोटी प्लेट लेनी है हमें, कुछ ज़्यादा बड़ी प्लेट नहीं लेनी है क्योंकि हमने ज़्यादा फैब्रिक नहीं लिया है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी प्लेट्स ले लेंगे यहाँ पे और जो भी फैब्रिक है उसे बराबर से वो पट्टी के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरा एडजस्ट कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है और इसे ऊपर की तरफ टर्न करते हुए यहाँ पे हम इसे सिल लेंगे और इसके ऊपर हम लेस भी अटैच कर लेंगे। ये वाली जो लेस है हमें यहाँ पे ये अटैच कर लेनी है। तो देख लीजिए हमने फिटिंग की सिलाई के साथ में ये एकदम अफ़गानी ट्राउज़र रेडी कर लिया है, वो भी एकदम कम फैब्रिक में। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। हम इसी तरह की सिंपल वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड करते हैं। थैंक यू।